दिया हुआ है कि एक कर्मचारी के भत्ते उसके मूल वेतन के 165% है। यदि उस कर्मचारी का समग्र वेतन 11,925 रुपये हो तो उसका मूल वेतन कितना होगा? देखिए, सबसे पहले तो हम इसकी 100% क्या बना लेते हैं, फ्रैक्शन। ये 100% हमने लिख दिया, ठीक है। तो इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी, ये फ्रैक्शन बनाना आपको आना चाहिए या फिर फ्रैक्शन आपको याद ही होना चाहिए, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 165/100, या इसके बराबर 5 से हम काटेंगे तो ऊपर आ जाएगा 5 तिया 15, फिर 5 तिया 15, वो नीचे 5 दूनी 10 यानी 20, ठीक है। तो ये होगा इसकी फ्रैक्शन। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक कर्मचारी के भत्ते उसके मूल वेतन के 165% है। तो हम यहाँ समझेंगे कि ये जो कर्मचारी के भत्ते हैं, ठीक है, उसके मूल वेतन के कितना 165%। तो कर्मचारी का मूल वेतन क्या हो जाएगा? 20 रुपये। यदि कर्मचारी का मूल वेतन 20 रुपये है, ठीक है, तो इस 20 का ये 165%, ठीक है। 20 का 100% कितना होगा? 33 रुपये, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यदि कर्मचारी का मूल वेतन 20 रुपये है तो उसके भत्ते कितने हो जाएंगे? 33 रुपये। यदि कर्मचारी का मूल वेतन 20 रुपये है तो उसके भत्ते कितने होने चाहिए? 33 रुपये। क्योंकि जो कर्मचारी का भत्ता है वो क्या है? उसके मूल वेतन का कितना है? 165%। यदि उसका मूल वेतन 100 रुपये है तो 165% मतलब भत्ते 65% ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कितना होगा भत्ते? 165 रुपये, ठीक है। तो इसकी हमने फ्रैक्शन बना ली, फ्रैक्शन आ गई 33/20। अब आगे कहा जा रहा है कि यदि उस कर्मचारी का समग्र वेतन, समग्र वेतन से यहाँ क्या मतलब है? समग्र वेतन से यह मतलब है कि उसका मूल वेतन प्लस उसका भत्ता। तो ये मूल वेतन 20 रुपये और ये भत्ते 33 रुपये, ठीक है। यदि इन दोनों को हम प्लस करते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? उसका समग्र वेतन आ जाएगा, यानी मूल वेतन प्लस भत्ता मिला के क्या हो जाएगा? उसका समग्र वेतन। तो समग्र वेतन कितना हो गया अकॉर्डिंग फ्रैक्शन? 20 + 33 बराबर 53 रुपये। कितना? 53 रुपये। ये हो गया उसका समग्र वेतन। अब कहा जा रहा है कि यदि उसका समग्र वेतन कितना हो? 11,925। तो अब यहाँ हम कंपेरिजन करेंगे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू की इस एक्चुअल वैल्यू के साथ में। तो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है समग्र वेतन की? 53 रुपये। तो 53 रुपये बराबर होने चाहिए 11,925 रुपये की। यानी यदि फ्रैक्शन में समग्र वेतन 53 रुपये, ठीक है, तो एक्चुअल वेतन कितना है? 11,925 रुपये। तो हम इस 53 का उधर भाग दे देंगे और एक यूनिट क्या निकाल लेंगे? वैल्यू, ठीक है। तो 11,925 में हमने इधर 1,53,000 का भाग दे दिया, ठीक है। इसको हम काटेंगे, भाग देंगे तो कट जाएगा हमारा 225 बार, ठीक। तो ये 225 आ गई एक यूनिट की वैल्यू। अब वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? कि उसका मूल वेतन कितना होगा। तो अकॉर्डिंग फ्रैक्शन उसका मूल वेतन कितना था व्यक्ति का? 20, ठीक है। यदि वो मूल वेतन पूछ रहा है तो हम इस 53 को, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू आई है हमारे पास में, कितनी आई? 53, ठीक है। इसलिए इस 20 यूनिट की, यानी जो फ्रैक्शन की 20 यूनिट है, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 53 इंटू, हम श्योर 53 नहीं आई थी इसकी, 225 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू आई थी 225, ठीक है। तो 225 को हम 20 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4500 रुपये, जो क्या होगा? उसका मूल वेतन होगा। अभी यदि जैसे इसमें वो मूल वेतन पूछ रहा है, हमने मूल वेतन निकाले, यदि जैसे मान लो उसके भत्ते पूछे, तो हम जो ये एक यूनिट की वैल्यू आई है फ्रैक्शन में कितनी? 225, उसको किससे गुना कर लेंगे? 33 से। तो उसका क्या आ जाएगा? मतलब भत्ता आ जाएगा, मतलब उसको भत्ता कितना मिल रहा है।
तो इसको एक बार और समझ लीजिए आप। एक कर्मचारी था, उसके मूल वेतन और जो उसके भत्ते है उसकी दे रखी है फ्रैक्शन यानी परसेंटेज में, यानी जो उसका मूल वेतन है, ठीक है, उस कर्मचारी के जो भत्ते हैं उसके मूल वेतन का क्या है 165%। तो हमने 165% की फ्रैक्शन बना ली। ये फ्रैक्शन में कर्मचारी का मूल वेतन आया 20 रुपये और भत्ते आया 33 रुपये। अब समग्र वेतन से यहाँ मतलब है उसका मूल वेतन प्लस उसके भत्ते, तो इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया 53। तो एक साइड अपने फ्रैक्शन में आ रहे हैं 53 रुपये मूल वेतन, ठीक है, और एक्चुअल में मूल वेतन वो समग्र वेतन कितना है 11,925, यानी इधर फ्रैक्शन में समग्र वेतन आ रहा है 53 रुपये और एक्चुअल में समग्र वेतन कितना है 11,925। तो हमने एक यूनिट की वैल्यू निकाल ली। जब 53 बराबर 11,925 है तो एक बराबर हो जाएगा 225। जब 225 एक यूनिट का मतलब है, तो इस 20 यूनिट का अकॉर्डिंग फ्रैक्शन 20 यूनिट का मतलब हो जाएगा या वैल्यू हो जाएगी 225 इंटू 20, जो उसका मूल वेतन है कितना है 45। यदि वो भत्ते पूछता है तो हम इस एक यूनिट की वैल्यू को 225 को किससे गुणा कर देंगे 33 से, ठीक है, तो निकल के क्या आ जाएगा उसके भत्ते आ जाएगा, ठीक।